इस तरह की बातों का समाज में कोई जगह नहीं है। किसी के खासकर महिला जाति का एक तरह से इस तरह की बातें करना कि महिलाओं का टिप्पणी करना और इस तरह की बातें बिल्कुल ही गलत। और विपक्ष किस सम्मान की बात करता है? विपक्ष तो हमेशा कोई वर्ग का तो सम्मान करता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी हो, एनडीए की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी हो, हमेशा हम लोग महिलाओं, आज देखिए बरसों बरस से अटका हुआ नारी शक्ति अधिनियम जो है उसने कांग्रेस ने हमेशा लटका अटका के भटका के रखा, उसे पास नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तराखंड की खेल मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू ने ऐसा बयान दे दिया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच पर से बयान देते हुए कहा है कि अरे भाई, तुम तो नौजवान दिख रहे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इस उम्र में तो तुम्हारे 4-5 बाल बच्चे हो जाने चाहिए। तो उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा कि हमारी भी शादी नहीं हुई है, लड़की कहाँ से आएगी। तो गिरधारी लाल साहू ने फटाक से कहा मंच पर से कि तुम्हारे लिए लड़की हम ले आएंगे बिहार से। 20 से 25 हज़ार में वहाँ लड़कियाँ मिलती है, बिक्री होते हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बीजेपी से मीडिया प्रभारी प्रभात मलाकार है। कैसे देख रहे हैं प्रभात जी, 20-25 हज़ार में बिहार में लड़कियाँ मिलती है? नहीं, अगर इस तरह की बातें अगर कही गई हैं तो मैं इस तरह के बातों का पूरी तरह से प्रतिकार करता हूँ। इस तरह की बातों का समाज में कोई जगह नहीं है। किसी के खासकर महिला जाति का एक तरह से इस तरह की बातें करना कि महिलाओं का टिप्पणी करना और इस तरह की बातें बिल्कुल ही गलत। उनको इस पे अविलंब माफ़ी मांगनी चाहिए। और लेकिन ये पूरा बयान मैं सुना नहीं हूँ, लेकिन अगर इस तरह की अगर बातें हैं तो पूरी तरह से गलत है। अगर वो ये कहते हैं कि इतना खर्च करके बिहार जाकर और शादी ब्याह करना है, वो अलग विषय है, लेकिन किसी का दाम लगाना ये पूरी तरह से गलत है। विपक्षी पार्टी अब काफी आक्रोश में कह रही है कि अगर वो इस्तीफा मंत्री नहीं देती है, मंत्री के साथ साथ उनके पति को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बिहार के लोगों के अंदर काफी आक्रोश दिख रहा है। आप लोगों के ऊपर भी तंज कसा गया है कि आप जिस बहन बेटियों का मान सम्मान की बात करते हैं, नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और इस तरीके से बिहार की बेटियों पर महिलाओं का दाम लगाया जा रहा है। नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि यह बेहद ही निंदनीय, अगर ऐसा बात है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और विपक्ष किस सम्मान की बात करता है? विपक्ष तो हमेशा कोई वर्ग का तो सम्मान करता ही नहीं है। नीतीश कुमार जी हो, एनडीए की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी हो, हमेशा हम लोग महिलाओं, आज देखिए बरसों बरस से अटका हुआ नारी शक्ति अधिनियम जो है उसने कांग्रेस ने हमेशा लटका अटका के भटका के रखा, उसे पास नरेंद्र मोदी जी ने किया। बिहार में अभी सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का काम नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी ने किया। जितनी भी सरकारी नौकरी होगा उसमें 33% महिलाएं होंगी। 2005 से ही त्रिस्तरीय चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम यही एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी की सरकार ने दिया था, जिसके कारण आज हमारी महिलाएं, हमारी बेटी, हमारी बहन आज कई मेयर हैं, उपमेयर हैं। इस्तीफे की मांग आप लोग भी करेंगे? नहीं, साथ उनके खड़े रहिएगा आप? नहीं, देखिए वो बिहार की महिलाओं का, बेटियों का उन्होंने दाम लगाने का, देखिए वो उनका निजी राय हो सकता है, व्यक्तिगत राय हो सकता है, कोई पार्टी फोरम पे उन्होंने किसी ने नहीं कहा है। और मैं फिर कहता हूं कि यदि ऐसा कहा गया है, कोई भी कहता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो वो निंदनीय है। उससे तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए और अपनी बात को वापस लेना ही चाहिए, इसमें कहाँ कोई हर्ज है। लेकिन विपक्ष ने तो किसी वर्ग का कभी आज तक सम्मान ही नहीं किया। युवा को लटका के रखा, महिला को लटका के रखा, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबका विकास के लिए काम करती है, महिलाओं को प्राथमिकता देती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला है तब तब महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है। आज देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। यही विपक्ष ने वो राष्ट्रपत्नी कह के अपमानित करने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी को जब जब महिला सम्मान की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे रहती है। चलिए, तो देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के मंत्री
रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने जिस तरीके से कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बयान दिया है, इस बयान को लेकर अब विपक्षी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है इस पर लगातार तंज कस रहे हैं कि उन्हें माफी मांगनी होगी और मंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि बिहार की महिलाओं के अंदर काफी आक्रोश दिख रहा है। इस तरीके से सरेआम मार्केट में जो है दाम लगाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक न्यूज लाइव। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।